हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर वर्कबुक आई है अंकुर मिशन की, जो कक्षा तीसरी के लिए है। और ये वर्कबुक है आपकी गणित की अभ्यास पुस्तिका। तो आज इसमें हम गणित का देखेंगे और आपके इसमें गणित में आज हम सप्ताह नंबर 15 देखेंगे और सप्ताह नंबर 15 से आगे के अभ्यास इसमें आज हम हल करेंगे। और इसमें मैंने पहले की वीडियो में पहले के पूरे वर्कबुक में पहले की वीडियोस करवाया है, पहले के सप्ताह करवाया है, तो उनको आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज इसमें देखते हैं हम सप्ताह नंबर 15 दिवस 1 है ना, दिवस 1 से पूरा इसमें हम देखेंगे। तो जैसे और इसके हम गणित को हल करेंगे, किस प्रकार से आपके इसके सवालों को आपको हल करना है, ये इसमें आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सिमरन ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा। पिछले महीने मीटर में एक 403 यूनिट था और इस महीने 523 यूनिट हो गया है। उसने एक महीने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया। तो देखो, पिछले महीने कितना था, तो 403 था, लेकिन अभी कितना हो गया 523। तो कितना बढ़ा है ये बताना है। तो इस महीने कितना हो गया बच्चों, तो 523 हो गया है। और पिछले महीने कितना था, 403 था है ना। तो हम 523 में 403 को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि कितना जला है। तो 3 में से 3 गए तो 0 आएगा, 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। तो 120 हमारा उत्तर आया। तो हम यहाँ लिख देंगे एक महीने में 120 यूनिट बिजली का इस्तेमाल हुआ। इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है। इसके बाद अगला है, दूसरा सवाल है दोस्तों, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर 437 लड्डू खरीदे गए। यदि 398 लड्डू बच्चों एवं उपस्थित लोगों में बांट दिए गए तो बताइए कि कितने लड्डू शेष बचे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, कुल लड्डू खरीदे गए कितने 437, बांटे गए लड्डू कितने थे 398, तो बचे कितने, तो 7 में से 8 नहीं घटेगा। तो फिर क्या करेंगे, मैंने कई बार बताया उधार लेते हैं। 3 में से एक उधार लेंगे यहाँ, तो कितना हो गया 17, 17 में से 8 गए तो 9 बचा। अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा है ना। फिर नहीं जा रहा भाग, तो फिर एक उधार लेंगे तो कितना हो गया यहाँ 13 हो गया। 13 में से 9 गए तो कितना बचा, 3 बचा है ना। सॉरी 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो 3 बचा। और यहाँ कितना बचा, 4 की जगह 3 बच गया, तो 3 में से 3 गए तो 0, यानी 39 बस आएगा यहाँ पर उत्तर। तो उत्तर में हम लिखेंगे 39 लड्डू शेष बचे। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक दुकान में एक माह में 680 लीटर दूध लगता है। इस महीने त्यौहार की वजह से 995 लीटर दूध का उपयोग हुआ है। बताइए इस माह में पिछले माह से कितना अधिक दूध उपयोग हुआ। इस प्रकार से हमें इसको देखना है। तो हम इसमें हल करेंगे कि इस महीने दूध का उपयोग कितना हुआ, 995 हुआ, और हर माह कितना होता है 680 लीटर होता है। तो इस माह कितना ज़्यादा हुआ, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा है ना। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ गया और 9 में से 6 घटाए तो 3, यानी 315 हमारा उत्तर आया। तो हम लिखेंगे इस माह में पिछले माह से 315 लीटर दूध ज़्यादा लगा है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। ये तीसरा सवाल आपका हल हुआ। इसके बाद अगला है आपका सप्ताह 15 में दिवस 2 और इसमें पाठ 6 है लेने देने का खेल। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर पहला है, डेविड के पिताजी उसके जन्मदिन पर 15 टॉफ़ियाँ लाए। डेविड ने अपने विद्यालय में 45 टॉफ़ियाँ लड़कियों को और 40 टॉफ़ियाँ फिर से देखो, डेविड के पिताजी ने उसके जन्मदिन पर 85 टॉफ़ियाँ लाए। कितने लाए, 85 टॉफ़ियाँ लेके आए। डेविड ने अपने विद्यालय में 45 टॉफ़ियाँ लड़कियों को और 40 टॉफ़ियाँ लड़कों को बांट दी। अब बताइए डेविड के पास कितनी टॉफ़ियाँ बची। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिताजी ने कुल टॉफ़ियाँ लाए, कितने लाए 85 लाए। डेविड ने बांटी, लड़कियों को 45 बांट दिया और लड़कों को 40 बांट दिया। तो कुल कितने हो गए, 85 हो गए। और पिताजी ने भी कितने लाए थे, 85 ही लाए थे। तो अब क्या हो जाएगा, डेविड के पास एक भी टॉफ़ी नहीं बची है ना। कितनी बची, एक भी नहीं बची, ये उत्तर में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसे हल करना है। अगला है इसके पास प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, रोहन 500 रुपये लेकर फल खरीदने बाजार गया। उसने 140 रुपये के सेब तथा 360 रुपये के अनार खरीदे। बताइए अब रोहन के पास कितने रुपए शेष बचे। तो यहाँ लिखेंगे रोहन के पास कुल रुपए कितने थे, 500 रुपये थे। सेब खरीदे कितने के, 140 रुपये के। अनार कितने के खरीदे उसने, 360 रुपये के है ना। कुल पैसे थे 500 रुपये है ना। कितने थे 500, सेब खरीदे 140 के और अनार खरीदे 360 के। तो जोड़ दो कुल कितने के खरीदे, तो 0 में 0 0 हो गया। 4 और 6 10 की 0 हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 500 रुपये के फल खरीद लिया और कुल पैसे कितने थे, 500 ही रुपये थे। तो कितने बचे, एक भी नहीं बचे। तो रोहन के पास एक भी रुपये नहीं बचे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, गीता 50 रुपये लेकर बाजार में टमाटर खरीदने गई, परंतु उसे टमाटर नहीं मिले, तो बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचे, है ना। वो कितने रुपए, गीता के पास कुल रुपए कितने थे, 50 थे। गीता द्वारा खर्च किए गए रुपए कितने हैं, 0 रुपये हो गए, यानी एक भी खर्च नहीं किया उसने, टमाटर उसको नहीं मिले, है ना। तो शेष कितना, यानी कितने रुपये बच जाएंगे उसके पास, 50 पूरे बचेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 3 में। यहाँ पर दिया है कि एक शिक्षक अपने विद्यालय में यह पता लगाता है कि बच्चों को कौन कौन सी मिठाई पसंद है। तो यहाँ देखिए ये बच्चे हैं, बच्चे कौन है, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, और ये कुल बच्चे हैं ना। लड्डू किस किस को पसंद है, तो यहाँ लिखेंगे वो, है ना। मैंने शिक्षक यहाँ लिखेंगे, लड्डू किस किस को पसंद है, बर्फ़ी किस किस को पसंद है, तो वो यहाँ लिखेंगे, है ना। अब यहाँ लड़कियाँ हैं, तो देखो लड्डू का देखते हैं, लड्डू 83 लड़कियों को लड्डू पसंद है, और लड़के में 72 लड़कों को लड्डू पसंद है ना। तो कुल यानी कितने लड़के हैं, तो 155 लड़के ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है, यानी 155 बच्चे ऐसे हैं जिनको लड्डू पसंद है, लड़के और लड़कियां। अब बर्फ़ी का देखते हैं, तो 136 लड़कियों को बर्फ़ी पसंद है, और 142 लड़कों को बर्फ़ी पसंद है ना। और कुल बच्चे कितने हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है, तो 278 कुल बच्चे हैं जिनको बर्फ़ी पसंद है, मतलब लड़के और लड़कियाँ जिनको बर्फ़ी पसंद है सिर्फ। अब यहाँ देखेंगे देखो कि कितनी लड़कियां हैं जिनको यानी लड्डू और बर्फ़ी पसंद है, तो कुल 219 लड़कियां हैं विद्यालय में, है ना। और लड़के कितने हैं, 214 लड़के हैं जिनको क्या पसंद है, सिर्फ यानी लड्डू और बर्फ़ी दोनों पसंद है, लड़के, है ना। लड़के कितने हैं विद्यालय में, 214, और लड़की कितनी है, 219। और कुल पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 433 हैं, लड़के और लड़की मिलाकर। तो इस प्रकार से यहाँ हमने ऐसे लिख दिया है ना, गणित किया है। अब देखो यहाँ प्रश्न पूछा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लड्डू पसंद करते हैं, बच्चे पूछा है ना, कितने बच्चे हैं जो लड्डू पसंद करते हैं, मतलब लड़की भी आ जाएगा और लड़के भी, है ना। तो लड्डू में कितने हैं, देखो 155 है, कितने हैं 155, तो हम यहाँ लिख देंगे 155 बच्चे लड्डू पसंद करते हैं ना। अगर पूछता कि कितने लड़के लड्डू पसंद करते हैं, तो हम 72 लिखते, लेकिन बच्चे पूछा है तो ये दोनों आ जाएगा, तो दोनों कितने होते हैं, 155 होंगे, तो हम लिख देंगे 155 बच्चे लड्डू पसंद करते हैं। उसके बाद कितने ऐसे बच्चे हैं जो बर्फ़ी पसंद करते हैं, तो बर्फ़ी वाले देख लो अब, है ना। लड़की 136 और लड़के 142, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 278 होगा, तो हम लिखेंगे 278 बच्चे बर्फ़ी पसंद करते हैं। इसके बाद अगला है विद्यालय में कुल बच्चे कितने हैं, तो कुल पूरे बच्चे देखो कितने हैं, 433 बच्चे हैं कुल, है ना, यानी लड़के और लड़की सब मिलाकर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि कुल 433 बच्चे विद्यालय में हैं। इसके बाद पूछा है कि लड़के एवं लड़कियों में से किसकी संख्या अधिक है और कितनी अधिक है, ये भी लिखना है हमको, है ना। कितनी अधिक है ये भी लिखना है। तो देखो लड़के एवं लड़कियां में लड़कियां कितनी है, 219 है, और लड़के कितने हैं, 214, है ना। तो कितनी अधिक है, तो यहाँ पर लिख देना आप कि लड़कियों की संख्या अधिक है, और कितनी अधिक है, तो यहाँ लिख देना बच्चों 5 अधिक है ना। 5 लड़कियाँ अधिक है, 5 लड़कियाँ अधिक है, ऐसा लिख देना आप। मैंने यहाँ लिखना भूल गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पर लिख देना 5 लड़कियाँ अधिक है। अगला प्रश्न है लड्डू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फ़ी पसंद करने वाले बच्चों से कितनी कम है, पूरे बच्चे बोला है ना। तो देखो लड्डू पसंद करने वाले बच्चे कितने, 155 है, बर्फ़ी पसंद वाले करने वाले बच्चे कितने, 278 है। तो हम 278 में 155 को घटा देंगे, तो 278 में 155 को घटाएंगे, तो देखो 278 है, इसमें कितना घटाएंगे हम, 155 को घटा देंगे, तो कितना आएगा देखते हैं। 8 में से 5 गए तो 3 आया, 7 में से 5 गए तो 2 आया, और 2 में से 1 गए तो 1 आया, 123 आया। तो हम क्या लिखेंगे कि 123 कम है ना। क्या कम है, तो बर्फ़ी पसंद करने वाले यानी लड्डू पसंद करने वाले बच्चे में से बर्फ़ी पसंद करने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या 123 कम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, सोनू 500 रुपये लेकर बाज़ार गया और उसने आलू 110 रुपये के, टमाटर 76 रुपये के खरीदे। अब बताइए सोनू के पास कितने रुपये बचे, तो सोनू कितने रुपये लेके गया था, 500 रुपये लेके गया था। आलू कितने के खरीदे सोनू ने, 110 रुपये के खरीदे। टमाटर कितने खरीदे, 76 रुपये। तो कुल कितना हो गया, जोड़े तो 286 रुपये हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 110 और 76 को, तो कितना हो गया, 286 रुपये हो गया कुल खर्च। अब उसने कितने रुपये ले गया था, उसने 500 ले गया था, और खर्चा कितना हुआ, 286 हुआ। तो अब उसके पास कितने बचेंगे, तो हम 500 में से 286 को घटाएंगे, तो कुल रुपये कितने थे, 500 थे। सब्जी कितने की आई, 286 की आई, तो घटा देंगे अब हम, है ना। तो घटाने पे कितना आया, 214 आएगा। कैसे आएगा 214, तो देखो 5 ये शून्य में से 6 नहीं घटता, तो एक उधार लेंगे यहाँ से, कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 214 उत्तर आएगा हमारा। तो उत्तर में लिखेंगे सोनू के पास 214 रुपये बचे। इस प्रकार से हमको इस गणित को हल करना है बच्चों।
बच्चों और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अभी आपकी ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, तो वो सारी चीज़ों का की वीडियोस मैं चैनल पे लेकर के आऊँगा। तो वो सभी चीज़ें देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर से शेयर करना। आइए देखते हैं अगला दिया है यहाँ पर दिवस 4 में जोड़ी बनाना है। आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊँगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ में आएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जोड़ी आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों 405 धन 23 है ना। तो दोनों को जोड़ने में कितना होता है 428। 428 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। तो ये हम 428 की चाबी से इसको मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 593 ऋण 32, यानी घटाना है हमको, है ना। 593 में 32 घटाएंगे तो कितना आता है 561। और 561 कहाँ है, ये ऊपर लिखा है। तो इसकी चाबी ये लगी है ना। तो इसकी ये ताला है, ताला में हम ये चाबी लगाएंगे, है ना, 561 वाली, तब ये ताला खुलेगा। इस प्रकार से आपको लगाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 310, 20 और 70, ये तीनों को जोड़ना है। तो 0 0 0 0 होगा। फिर क्या है 2 और 1 3 हो गया और 7 कितना 10 हो गया। तो 10 की शून्य हासिल आई 1। फिर 3 और 1 4, यानी 400 आया। तो 400 वाली चाबी कहाँ है, ये लगी है। तो 400 वाली चाबी लगाएंगे इसमें। फिर यहाँ है 938 में 223 को हमको घटाना है। तो 8 में 3 गए तो 5 आया, 3 में 2 गए तो 1 आया, 9 में 2 गए तो 7 आया, यानी 715 आया। तो 715 वाली चाबी ये लगी है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर चाबी लगाकर, है ना, कौन सा आंसर किसका कितना आएगा वो देखकर हमें यहाँ पर आंसर करना है बच्चों। तो इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में इसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, पाठ्य पुस्तक गणित का जादू कक्षा 3 के पृष्ठ क्रमांक 84 पर दी गई गतिविधि को हल करना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 84 में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये गतिविधि दी हुई है, उसको शिक्षक आपको हल करवाएंगे। तो उसको आपको स्कूल में करना है। इसी प्रकार की गतिविधि है वह भी, ऐसे ही आप जोड़कर और घटाकर उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर दिवस 5 में लिखा है मन ही मन गणित। दिए गए उदाहरण को समझकर निम्न प्रश्नों को हमें हल करना है। अब उदाहरण को कैसे समझना है, यहाँ ध्यान से समझना। जैसे देखो, ये 90 लिखा है और ये ऋण का चिन्ह है बीच में, और 90 ऋण 37 कितना होता है, ये 53 आएगा बराबर में, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये 53 है और ये 37, 53 और 37 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये बताया है। अब यहाँ देखो 53 धन 37, है ना। तो ये कैसे होगा 53, तो 53 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 50 धन 3 में तोड़ेंगे तो 50 धन 3 53 होता है। अब ये 37 है तो 37 को कैसे तोड़ेंगे हम, 30 धन 7 में तोड़ेंगे, है ना। तोड़ दिए हमने। अब यहाँ क्या करेंगे देखना, तो ये 50 है ना, यानी दहाई दहाई वाली संख्या को जोड़ेंगे तो ये इसमें दहाई है और इसमें दहाई है। तो 50 और 30 को हम साथ में लिखेंगे। यहाँ पर देखना बच्चों, ये 50 है और ये 30 है, तो यहाँ दो 50 और 30 को साथ में लिख दिए, और ये 3 है और ये 7 है, तो 3 और 7 को इधर साथ में लिख दिए हमने। अब क्या हुआ, तो देखो 50 और 30 को जोड़े तो 80 आ गया, और 3 और 7 को जोड़े तो कितना आया, 10 आ गया। अब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे 80 और 10 को, तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो ऐसा हो गया। ये कौन सा वाला किया हमने, 53 धन 37 बराबर 90, ये वाला को हमने कर लिए। अब क्या करना है हमको, घटाने वाला ये वाला करना है ना। तो इसको कैसा करेंगे, देखो कितना है 90 और 37 है, तो यहाँ 90 ऋण 37 लिख दिया हमने। 90 को हम 90 ही लिख देंगे क्योंकि ये नहीं टूटेगा। और 37 कैसे टूट जाएगा, 30 ऋण 7 में 30 धन 7 में टूट जाएगा। यहाँ धन आएगा, ऋण नहीं आएगा, है ना। कितना आएगा, 30 धन 7 में टूट जाएगा। अब 90 ऋण 30 कितना हो जाएगा, यहाँ 90 ऋण 30 60 हो गया, और यहाँ कितना है 7 है। अब घटा देंगे हम यहाँ 60 में 7 को, तो कितना आ गया, 53 आ गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से इसको हल करना है। ये एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, बार बार इसको करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखो अब क्या है 130 है। 130 में हम 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ लिखना है हमको जितना भी आएगा। तो कितना आएगा, यहाँ 50 आएगा। तो यहाँ इस डिब्बे में आप 50 लिख देंगे बच्चों, यहाँ 50 लिखना है दोस्तों आपको। इसके बाद देखिए 50 है और ये 80, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 130 आ जाएगा। तो 130 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ हम पहले जोड़ने वाला करेंगे, 50 है और 80 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 50 धन 80। अब ये टूटेंगे नहीं क्योंकि 50 50 है। 55 होता तो हम 50 धन 5 करते, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 है तो 50 धन 80 लिख दिए। अब दोनों को जोड़ दे तो 130 आ गया, तो लिख दिए 130, है ना। अब क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ आ जाएगा 130 ऋण 80, है ना। तो 130 ऋण 80, तो हम यहाँ लिख दिए 130 ऋण 80। तो 130 भी नहीं टूटेगा और 180 भी नहीं टूटेगा, तो 130 ऋण 80 लिख दिए, तो घटा दो तो 50 ही आ जाएगा। तो आ गया 50 इसमें पूरा। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब यहाँ तीसरा देखो, यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ 435 लिखा है ना, 75। तो यानी कितने में, यानी
कितने में हम 75 घटाएंगे तो 435 आएगा। तो कितने में घटाएंगे, कितने में जोड़ेंगे तो 360 में हम जब 75 को जोड़ देंगे तो 435 आता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे। अब यहाँ 360 लिखा है और यहाँ 75, तो 360 यानी, और यहाँ घटाने का चिन्ह है, तो कितने में 75 घटाएंगे तो 360 आएगा, तो यहाँ 435 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 435 लिखेंगे, तो 435 में 75 घटाने पर 360 आता है। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और यहाँ 360 में 75 जोड़ने पर 435 आता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 360 ऋण धन 75, तो 360 को कैसे तोड़ेंगे, 300 धन 60 में तोड़ देंगे, और 75 को कैसे तोड़ देंगे, 70 धन 5 में तोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो ये 300 और 360 और 70 है ना, तो 360 ये लिख दी हमने, और 70 धन 5 ये लिख दी हमने, है ना। अब क्या कर दिए, यहाँ 360 हो गया और ये 70 धन 5 75 हो गया, तो फिर क्या किए, जोड़ दिए, तो 435 आ गया। तो इस प्रकार से इसको जोड़ना है, 435 लाना था, हमने ला लिया। अब दूसरा क्या है यहाँ देखो, तो दूसरा वाला अब ये वाला आ जाएगा, ये करेंगे, घटाने वाला करेंगे। तो घटाने वाला में देखो 435 ऋण 75 है ना, तो 435 को तोड़ेंगे तो 400 धन 35 में टूटेगा ये, फिर बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का लगा दिए, और 75 कैसे टूटेगा, तो 70 धन 5 में टूट गया 75। अब क्या करेंगे, तो 400 और ये 70 इन दोनों को घटाएंगे हम, तो 330 आ गया, और 35 और 5 ये कितना हो गया, ये देखो यहाँ धन का चिन्ह आ गया, लेकिन ये धन और ये ऋण का चिन्ह है तो घटेगा, धन ऋण का ऋण हो जाता है तो घटेगा, तो ये 30 आ गया, है ना। अब दोनों को जोड़ दो, यहाँ 330 और 30 को, तो 360 आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा आपको, यहाँ धन और ऋण का चिन्ह है, तो जब भी धन और ऋण रहे, दोनों चिन्ह रहे, 35 में ऋण है और 5 में धन है, तो धन ऋण का क्या हो जाता है, ये दोनों मिलाकर ऋण होता है बस, है ना। दोनों मिलाकर क्या होता है, ऋण, और धन है, अगर दोनों है तो दोनों मिलाकर धन होगा, है ना। विपरीत है तो ऋण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। इसलिए ये 330 धन 30 बराबर 360 आ गया हमारा उत्तर। अगला है यहाँ पर 411, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, कितना 185 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो आपको लिखना है यहाँ 596, कितना आएगा, यहाँ 596 आएगा। और यहाँ है 596 में हम 185 घटाएंगे तो कितना आएगा, 411 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है 411 और 85, कौन सा वाला कर रहे हैं हम, ये धन वाला कर रहे हैं ना। यहाँ पर कितना है, 596 है, ध्यान रखना 596 है, 411 85, तो 400 धन 11 हो जाएगा ये 411, और 185 कैसे हो जाएगा, 100 धन 85 हो गया 185। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो ये 400 और 100 को जोड़ेंगे तो 400 धन 100 हो गया ये। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो क्या है, 85 है और ये 11 है, तो 85 और 11 को जोड़ देंगे तो ये 400 और 100 कितना हो गया, ये 500, और ये 85 और 11 हो गया 96 हो गया, है ना, 96 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 596 आ गया। अब घटाने वाला करेंगे तो 596 ऋण 185, है ना, 596 ऋण 185 बराबर 411, ये वाला करेंगे तो 596 ऋण 185, तो 500 धन 96 में टूट जाएगा, और 185 कैसे टूट जाएगा, 100 धन 85 में टूट जाएगा। अब 500 और 100 घटा देंगे तो 400 आ गया, है ना। फिर ये 96 और 85 घटा देंगे तो 11 आ गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 411 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है बच्चों। इसको आपको काफ़ी बार बार करना पड़ेगा, और पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से आप हल कीजिएगा। बार बार इसको करना पड़ेगा, तब आपके ये काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम। कुल 564 किलोमीटर दूरी में 312 किलोमीटर दूरी तय कर लेने के बाद कितनी दूरी शेष बचती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल दूरी कितनी थी हमारी, 564 किलोमीटर थी। तय दूरी यानी तय कितना की हमने, 312 तय कर लिए, तो कितना बचा, तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 6 में से 1 गए तो 5 बचा, और 5 में से 3 गए तो 2 बचा। तो 252 हमारा उत्तर आया। तो उत्तर में हम लिखेंगे 252 किलोमीटर की दूरी शेष बचेगी। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रमीला ने अपने जन्मदिन पर विद्यालय में 218 टॉफियां बांटी। यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 268 हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 268 है ना, और टॉफियाँ कितनी बांटी उनने, 218 बांटी, है ना। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 268, और टॉफियाँ बांटी 218, है ना। तो कितने विद्यार्थी नहीं आए, तो 8 में 8 गए तो 0 आया, 6 में 1 गए तो 5 आया, और 2 में 2 गए तो कुछ नहीं, है ना। यानी 50 हमारा उत्तर आया, और 50 उत्तर आया मतलब 50 टॉफियाँ उसके पास बच गई, है ना। बच गई मतलब क्या हुआ कि उतने विद्यार्थी क्या थे, नहीं आए थे, अनुपस्थित थे, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 50 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है।
इसके बाद अगला है, रानी ने 2 रंगों की कुल 450 ग्राम की रंगोली खरीदी, जिसमें 200 ग्राम लाल रंग की है। दूसरे रंग की रंगोली कितनी खरीदी होगी, ये बताना है हमको, है ना। तो कुल रंगोली कितनी थी, 450 ग्राम खरीदी उसने। लाल रंग कितना था, उसमें 200 ग्राम था। तो दूसरा और रंग क्या रहा होगा, तो घटा देंगे। शून्य में शून्य गया तो शून्य आया, 5 में शून्य गया तो 5 ही आएगा, और 4 में 2 गया तो 2 आ जाएगा, यानी 250 उत्तर आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समझ गए हम कि दूसरे रंग की रंगोली जो थी वो कितनी थी, 250 ग्राम थी। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना है दोस्तों। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, बबीता के पास 400 रुपये थे, उसने 150 रुपये के सेब खरीद लिए, तो उसके पास अब कितनी राशि शेष बचेगी। बबीता के पास कुल पैसे कितने थे, 400 रुपये थे, उसने सेब कितने के खरीदे, 150 रुपये के खरीदे। तो हम 400 में से 150 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी राशि बची है, यानी कितने पैसे बचे। तो शून्य में से शून्य गया तो शून्य आएगा, फिर शून्य में से 5 नहीं जाता तो एक उधार लेंगे हम, 4 से एक उधार लेंगे शून्य में, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। अब ये 4 की जगह कितना बचा, 3 बचेगा। क्यों बचेगा 3, क्योंकि एक उधार ले लिए थे, इसलिए इसके पास 3 बचा। अब 3 में से 1 गए तो 2 बचेगा। तो हम समझ गए कि 250 रुपये शेष बचे होंगे किसके पास, बबीता के पास। इस प्रकार से हमको इस गणित को हल करना है दोस्तों। अब यहाँ पांचवा है, जोड़ का उपयोग करके खानों में छूटी गई संख्या को भरना है हमें। किसका उपयोग करना है, जोड़ का उपयोग करना है। अब यहाँ लिखा है 0 और यहाँ कुछ नहीं लिखा है और यहाँ लिखा है 6, तो 0 में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा। तो 0 में से जब हम 6 घटा देंगे तो 6 आएगा, है ना। 0 में से हम कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे, है ना। तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। कितना आएगा बच्चों, कितना घटाएंगे हम, 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, है ना। सॉरी बच्चों, यहाँ पर घटाना नहीं है आपको, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। देखो जोड़ने का चिन्ह है तो जोड़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 में हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ 0 में हम 6 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, है ना। तो यहाँ 6, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा खाली स्थान में। तो यहाँ आप 6 लिख देना। अब यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 8, यानी 8 में हम कितना जोड़ें तो 2 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 4। क्यों लिखेंगे 4, क्योंकि 8 में 8 तो ज़्यादा है, 8 में हम कितना भी जोड़ें तो 2 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या क्यों लिखेंगे हम, यहाँ क्यों लिखे, यहाँ 2 कैसे आया, तो यहाँ 8 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 8 और 4 12। तो यहाँ 12 की 2 आएगा और हासिल लाई 1 बचा, तो 1 को यहाँ लिख लेंगे। तब ये 6 और 2 8 हो जाएगा, और 8 और 1 ये 9 लिखेंगे हम यहाँ। तो ये इस प्रकार से ये बनेगा, है ना। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो 0 में हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या है, 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ खाली स्थान है। तो 0 में हम कितना जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 में जब 6 जोड़ेंगे तभी 6 आएगा। फिर यहाँ कितना है, 8 में यानी कितना जोड़ें तो 2 आएगा। तो 8 में हम जोड़ने पे 2 कुछ नहीं आएगा, लेकिन तो हम क्या क्या लिखेंगे, 4। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से हम एक उधार लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में 8 सॉरी, यहाँ पर क्या है, जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 12, और 12 की हम 2 लिख देंगे, और हासिल लाई कितना बचा हमारा, 1 बचा। 6 और 2 8, और ये 1 को जोड़ेंगे तो 9 होता है। तो 926 ये होगा। अब नीचे वाले में देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ का उपयोग करके खानों में छूटी हुई संख्या को बताना है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ देखो 8 और 2 कितना हो गया, 10, तो 10 की हम लिख देंगे 0, और हासिल लाई कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो यहाँ 1 लिखे, 1 और 6 कितना होगा, 6 7 होगा, और 7 और 2 9। तो यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ 2 है और यहाँ 8 आ गया, तो कितना जोड़ेंगे, 2 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है दोस्तों। इसके बाद है यहाँ पर घटाओ। क्या करना है हमको, घटाव का उपयोग करके खानों में छूटी संख्या को देखना है। तो 8 में कितना घटाएंगे हम, तो 6 आएगा, तो 2 घटाने पर आएगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ सॉरी यहाँ पर 2 कैसे आया, तो यहाँ 4 है, यानी 4 कितने में हम 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो कितने में हम 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो कितने में घटाएंगे, तो 12 में, 12 में 4 घटाने पे आएगा ना, तो यहाँ 12 होना चाहिए। तो यहाँ से जब हम एक उधार लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 में हम 4 घटाएंगे तो 8 आ गया, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, और यहाँ कितना बचा, 7 बचा। तो 7 में 3 घटाएंगे तब 4 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा बच्चों, यहाँ 2 और यहाँ 6। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में करेंगे। इसके बाद यहाँ 8वां देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो 9 में कितना घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 4 घटाने पर आएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो 6 में 8 नहीं घटता, तो फिर एक उधार लेंगे यहाँ से, तो 16 हो गया। 16 में 8 घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा। फिर यहाँ कितना बचा, 7, 7 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। अगला प्रश्न है, एक CM राइज विद्यालय में गणित के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के
खाने में पसंद की गई सूची तैयार की गई है, यानी जो विद्यार्थी थे है ना, लड़के लड़कियां, है ना। तो देखो मिठाई कौन पसंद करता है और नमकीन कौन पसंद, सबसे पहले हम मिठाई देखते हैं। तो जो लड़के थे 126 लड़के मिठाई पसंद करते हैं और 150 लड़कियां मिठाई पसंद करती हैं, है ना। उसी प्रकार से 124 लड़के नमकीन पसंद करते हैं और 180 लड़कियां नमकीन पसंद करती है ना। अब मिठाई पसंद करने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 276 विद्यार्थी हैं लड़के और लड़की मिलाकर। नमकीन पसंद करने वाले कुल विद्यार्थी तो लड़के और लड़की मिलाकर 304 होंगे, है ना। और विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो 580 हैं। इस प्रकार से अब नीचे प्रश्न दिया है यहाँ पर, कितने विद्यार्थी को मिठाई पसंद है। तो देखो ये मिठाई हो गया, मिठाई पसंद करने वाले विद्यार्थी यानी लड़के लड़की मिलाकर कुल कितने हैं, 276। तो हम यहाँ लिख देंगे 276। उसके बाद है कितने विद्यार्थियों को नमकीन पसंद है, तो विद्यार्थी यानी दोनों मिलाकर, तो ये देखो दोनों को मिला देंगे तो कितना आएगा, 304। तो 304 लिख देंगे हम यहाँ। विद्यालय में कुल कितने लड़के अध्ययनरत हैं, है ना। कितने लड़के पूछा है, याद रखना कितने लड़के, कितने विद्यार्थी नहीं बोला है, लड़के बोला है। तो लड़के कुल कितने हैं, देखो 250 हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 250 लिखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे से पढ़ना, है ना। विद्यालय में कुल कितनी लड़कियाँ अध्ययनरत है, अब लड़कियाँ पूछा है तो लड़कियाँ हैं 330। तो हम यहाँ लिख देंगे 330। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान भरिए जिसमें कि घेरे की संख्याओं का योग चौकोर बॉक्स की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ घेरे में देखो 110 है और यहाँ कितना आ गया 120, 101 है और यहाँ कितना आ गया 120। तो कितने में हम 101 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 120 आ जाएगा तो 19 जोड़ने पे आएगा, कितने में 19 जोड़ने पे। तो हम यहाँ 19 लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 215 लिखा है और यहाँ 185, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 400 आएगा। तो हम यहाँ 400 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका सप्ताह नंबर 15 कंप्लीट हुआ। दोस्तों इसके आगे की वीडियो में हम आगे के अभ्यास देखेंगे, आगे के सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।